नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक गणित के बारे में बेसिक वैदिक गणित है क्या उसके बारे में बात करेंगे और मैं आगे भी वैदिक गणित से रिलेटेड और भी वीडियोस फॉर्मूलेज जो हैं उनके बारे में आपको नॉलेज देता रहूँगा। तो आज ही हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक वैदिक गणित के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ भाई वैदिक गणित, तो हमें मालूम है क्या होती है, लेकिन वैदिक गणित क्या है। तो जैसे हम देखते हैं कि सामाजिक मतलब क्या, समाज से संबंधित, यही होता है। ऐसे ही वैदिक मतलब वेदों से संबंधित। वैदिक मतलब क्या, वेदों से संबंधित। चलिए ठीक है, अब वेदों से संबंधित है तो भाई हमने तो कभी सुना ही नहीं कि कोई ऐसा साइंटिस्ट रहा हो, कोई ऐसा मैथमेटिशियन रहा हो जिसने वेदों से संबंधित जो गणित है उसके बारे में खोज की हो। हमने नहीं पढ़ा, बट ऐसा हुआ है ना। तो ये जो वेदों से संबंधित गणित है, इसके बारे में जो नॉलेज दिया, जिन्होंने बुक लिखी या जिन्होंने खोज की, वो थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। अब इन्होंने एक वैदिक गणित की बुक की रचना की, जिसमें इन्होंने कुल कुछ सूत्र जो हैं और कुछ उपसूत्र, जिनसे हम अपनी जो डेली मैथमेटिक्स की जो समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, शॉर्ट ट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, उनके रूपों में। लेकिन अब वैदिक गणित यदि हमें पढ़नी है, समझनी है, तो पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कुछ वर्ड्स हैं उसमें ऐसे जो कि हम यदि नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो वैदिक मैथ्स हमसे बनेगी नहीं, है ना। जैसे कि मैथ्स में बेसिक फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो हम मैथ्स नहीं सीख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो वर्ड्स क्या क्या है, तो जैसे पहला वर्ड मैं आपको बताऊँ, ब्रह्मांक। अब ब्रह्मांक हमने कभी सुना ही नहीं है भाई, ब्रह्मांक क्या होता है। तो वैदिक मैथ्स में ये जो ब्रह्मांक है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब क्या महत्व है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये ब्रह्मांक है क्या। तो ये जो ब्रह्मांक है, जो अंक 9 है, इसको वैदिक मैथमेटिक्स में ब्रह्मांक कहा गया है। ठीक, चलिए ब्रह्मांक हो गया। अब सेकंड है बीजांक। अब ये लीजिए एक और नया वर्ड, बीजांक। अब आप ये शब्दों से ही समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल भाषा के शब्द नहीं हैं, ये डेफिनेटली वेदों से रिलेटेड होंगे। तो बीजांक का मतलब होता है कि यदि हमें कोई डिजिट दी हुई है, हमें कोई नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर को की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके हम सिंगल डिजिट तक पहुंच जाएं। जैसे कि कोई नंबर है 1 2 3 4, यानी कि 1234। अब इसका बीजांक कैसे निकालें, बीजांक तो सिंपल है, जितनी भी डिजिट्स हैं 1 + 2 + 3 + 4, इनको हम ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद क्या देखते हैं, जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमें मिलता है 10। करेक्ट है। अब ये जो 10 है वो सिंगल डिजिट नहीं है, तो सिंगल डिजिट यानी इसका फिर बीजांक क्या होगा, तो इसका बीजांक हम एक बार और इसको ऐड कर लेते हैं, 1 + 0 दैट इज 1, यानी कि इतने बड़े नंबर का जो बीजांक है वो ओनली 1 है। ठीक, तो यह है बीजांक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा आगे हमें बहुत हेल्प करेगा। कब हेल्प करेगा, अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट जो है वो है परम मित्र। अब ये परम मित्र अंक क्या है, तो परम मित्र से मतलब है कि वे अंक जिन्हें जोड़ने पर 10 आ जाए। ठीक है, जिन्हें जोड़ने पर 10 आ जाए। वो अंक कौन से होंगे जिन्हें जोड़ने पर 10 आए, तो केवल जोड़ना है, धनात्मक अंक लेने हैं हमें, ऋणात्मक अंक नहीं लेने हैं। तो परम मित्र मतलब वे अंक जिन्हें जोड़ने पर 10 योग प्राप्त हो, है ना। और इसके लिए हमें जो अंक लेने हैं वो 1 से 9 तक ही होने चाहिए।
अब कैसे होने चाहिए? तो आपको पता है कि आप जब 1 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा, यानी ये दोनों परम मित्र हैं। ऐसे ही जब आप 2 व 8 को जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा, यानी ये भी परम मित्र हैं। सिमिलरली 3 व 7, 4 व 6 और ऐसे ही 5 व 5। मतलब कहने का कि 1 का परम मित्र 9 है, या उल्टा भी बोल सकते हैं हम, 9 का परम मित्र 1 है। ऐसे ही यहाँ पे 2 का परम मित्र 8 है, या 8 का परम मित्र 2 है। तो ये कहलाते हैं परम मित्र अंक। ये इतनी बात थी, ये बेसिक है। वैदिक गणित का कुछ शब्द हैं जो कि हमें सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कुछ ट्रिक्स की बात कर लें, या ट्रिक्स बहुत जल्दी अपन ना जाए ट्रिक्स में, तो हम सबसे पहले देखें कि यदि हमने यहाँ पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया तो ये बाकियों से अलग कैसे है, बाकी मेथड से अलग कैसे है। अब इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यदि हमने यहाँ पर मान लीजिए एडिशन ही किया, तो हम यहाँ पर ऐड करने के साथ साथ तुरंत इसको चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, डिजिटल डिवाइस नहीं है कोई, तो हम कैसे चेक करें? तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें वैदिक गणित में मिल जाता है। तो कैसे चेक करेंगे? एडिशन का तरीका आपका हो सकता है, लेकिन चेक का तरीका अपन यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं अपन ऐड करने का। 43 प्लस 39, ये 2 डिजिट्स हैं जिन्हें हमें ऐड करनी है। चलिए भाई ऐड कर लेते हैं। मैं अंतर भी बताऊंगा आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स और वैदिक गणित में, यहाँ पर अपन कैसे डिफर करते हैं इसको। तो देखिए 3 प्लस 9 कितना हुआ? 12। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम जो कैरी है वो यहाँ 1 लिख देते हैं, ऐसा है। लेकिन जो वैदिक मैथ्स है वो वैदिक मैथ्स में ऊपर ना लिख के ये जो अगले जो डिजिट्स हम जिन्हें ऐड करने वाले हैं उनके बीच में ये जो कैरी है वो लिख दी जाती है। एक या इसकी जहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पर हमें एक कैरी जोड़नी है। ठीक है, चले अब यहाँ ऐड करें। 4, 5, 5 प्लस 3 8, 82 आ गया। अब हमने ये ऐड किया। अब मान लीजिए किसी और बच्चे ने यही सम सॉल्व किया, हो सकता है उसने गलत कर दिया, जैसे कि उसने ऐड किया और उसने 82 की जगह पर यहाँ 72 लिख दिया। अब वो बेचारा गलत कर चुका है, उसके पास कैलकुलेटर नहीं है, या कहना चाहिए उतनी समझ नहीं है कि वो तुरंत ऐड करके देख ले, है ना। तो उसको चेक करके वो समझ सकता है कि मैंने गलत किया है या सही किया है। तो कैसे, आइए इसको देखते हैं। चेक करने की प्रोसेस में हमने बोला था बीजांक, एक शब्द यूज़ किया था। तो बीजांक देखें कैसे अपन को यहाँ पे यूज़फुल है। देखिए बीजांक निकालते हैं। 4 प्लस 3 7, यहाँ लिख लिया हमने। 3 प्लस 9 12, लेकिन 12 के लिए क्या 1 प्लस 2 दैट इज 3। ठीक है, अब देखिए हमने एक्चुअल में इनको क्या किया है, इन डिजिट्स को ऐड किया है। तो यहाँ पर भी जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो बीजांक हैं उन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ 7 प्लस 3 10, दैट इज 10 तो आ गया। इसको हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 0 1। अब ये जो आंसर आया है वो हमारे आंसर से मैच करना चाहिए जब हम इसका बीजांक निकालें। तो देखें 8 प्लस 2 10, और 10 के लिए जब हम बीजांक निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिल्कुल बनी बात है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो डेफिनेटली टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि हमें चेक करना है, हमें हमारी सम्स को जो है वो क्या कहें सही करना है, तो इतना तो हमें सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम सीखेंगे वो चीज़ जल्दी होती जाएगी। अब देखिए मान लीजिए किसी बच्चे ने भाई इसी सम को गलत कर दिया, चेक करना आता है उसे, चेक करके देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पर कितना हुआ 7, सेम करना है हमें। यहाँ पर 3, बट यहाँ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर तो हमारा ठीक है 10 आया, और 10 के लिए हमने 1 प्लस 0 1 कर दिया। बट जब ये इनको ऐड करता है तो 7 प्लस 2 हो जाता है 9, और यहीं पर ये जो 9 है और 1 जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं,
और ये सम उसका हो जाता है गलत। तो वैदिक मैथमेटिक्स में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इनको चेक भी तुरंत कर सकते हैं बीजांक के माध्यम से। अब ऐसे ही आप लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे विदाउट कैलकुलेटर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जिससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 4732 5608 8239। अब ये डिजिट्स हमें ऐड करनी है, ये नंबर्स हमें ऐड करने, तो पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद चेकअप कर लेंगे, इसका चेक कर लेंगे इसको। चलिए देखिए 8 + 2 10, 10 + 9 19, कैरी आई है। चलिए पॉइंट लगा दिया। वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इनको ऐड करते हैं। 4 + 3 7। नेक्स्ट कोई कैरी नहीं है, कुछ नहीं ऐड करेंगे अपन। 7 + 6 13, 13 + 2 15, कैरी है, कैरी लगा दी हमने, करेक्ट। नेक्स्ट 5 + 5 10, 10 + 8 18, ये हो गया, हमने ऐड कर लिया। अब चेक कर लें। मेन काम तो अभी रह गया है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कई लोग जो है वो गलती कर देते हैं ऐड करने में। तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसको ऐड करते हैं। 4 + 7 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, यानी 1 + 6 दैट इज 7। मतलब यहाँ पर हम बीजांक निकाल कर 7 लिख दें डायरेक्ट, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें 5 + 6 11, 11 + 8 19, यानी 9 + 1 हुआ 10, और इसके लिए बीजांक आया 1। तो ये हमने बीजांक यहाँ 1 लिख दिया। नेक्स्ट 10 13 + 9 22, 22 दैट मीन्स 2 + 2 4, 4 लिख देते हैं हम। ये लीजिए। अब चेक करना है, तो चेक कैसे करते हैं? यहाँ इनका सम करें और यहाँ जो है इनका बीजांक निकाल के देख लें बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यार 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 मीन्स 1 + 2 3, मतलब इनका बीजांक है 3। अब जरा इन्हें चेक कर लें, ऐड कर लें। 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21, और 21 + 9 30, 30 आ रहा है भाई सम, यानी कि 3 + 0 दैट इज 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम एडिशन कर रहे थे यह बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखें, उन्हें चेक करके देखें, तो जो है हम अपनी स्पीड को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से। अब ऐसी ही और भी ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके कैसे अपनी स्पीड को बेहतर बना सकते हैं, मैं वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।